नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। कोविड-19 महामारी के इस दौर में वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम ने पोर्टेबल बैटरी संचालित वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर को एयर ब्रिज नाम दिया गया है। पारंपरिक यांत्रिक वेंटिलेटर उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करने वाले मध्यम से गंभीर श्वसन संकट वाले रोगियों के लिए ये उपयोगी साबित होगा। इसे बनाने में विप्रो कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे चित्रा विप्रो इमरजेंसी ब्रीदिंग असिस्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस उपकरण के विकास में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखा गया है। अप्रैल 2020 में श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने इमरजेंसी ब्रीदिंग असिस्ट सिस्टम EBAS को डिजाइन कर विप्रो 3D को हस्तांतरित किया था ताकि संयुक्त प्रयासों से इसे विकसित किया जा सके। इस उपकरण को नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ आसानी से संचालित कर सकते हैं और इस पर हमारे विशेषज्ञ क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। SETA Chemistry in Trivandrum, which is a national institute under Department of Science and Technology, Government of India, have developed the technology and its proof of concept, its specifications during the last week of March, when the pandemic started and we were gearing up for an emergency preparedness as a part of the disaster management. And then we have tied up with Wipro. Wipro showed interest in tying up with us for further development and commercialization. Wipro came to us and then took the technology as part of the technology transfer, and then we have jointly made it into a scaled up and then made it into an industrial unit. So the industrial unit is now ready for commercial production. In 7th of July it was launched publicly. So in a few days time the commercial production, the facility would be completed. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने हैदराबाद स्थित लेक्साई लाइफ साइंसेज हैदराबाद के साथ मिलकर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 3 अलग-अलग दवाओं के संयोजन का उपयोग करके नियंत्रित चरण 3 नैदानिक परीक्षण के लिए विनियामक अनुमोदन की इच्छा जाहिर की है। इस अध्ययन का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों की देखभाल के मानकों के अनुरूप 3 दवाओं के संयोजन फेविपिराविर, कोल्चिसिन, यूनिफेनोविर, कोल्चिसिन और नेफेमोस्टेट प्लस 5-ALA की सुरक्षा और प्रभावकारिता निर्धारित करने के साथ साथ रोग प्रसार पर नियंत्रण करते हेतु प्रभावी रोग निदान उपलब्ध कराना है। एन नामक इस नैदानिक परीक्षण को मेदांता मेडिसिटी के सहयोग से किया जाएगा और इसके तहत स्क्रीनिंग और उपचार सहित 17 से 21 दिनों तक किए जाने वाले परीक्षणों में 75 रोगियों के 4 अलग-अलग समूहों में कुल 300 रोगी शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण नैदानिक परीक्षण में CSIR के हैदराबाद स्थित CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और जम्मू स्थित CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन भागीदार हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद यानी कि टाइफेक ने एक श्वेत पत्र मेक इन इंडिया के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप कोविड-19 के बाद तैयार किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस श्वेत पत्र को जारी किया। इस श्वेत पत्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर जिन 5 क्षेत्रों में नई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से लाभ प्राप्त करने और नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने संबंधी नीतिगत उपायों पर विशेष जोर दिया गया है, वो हैं कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, ICT और विनिर्माण। टाइफेक द्वारा तैयार किए गए इस श्वेत पत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, प्रौद्योगिकियों और कोविड-19 के समय में व इसके बाद विकास को गति देने के बारे में चर्चा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। I think these 2 publications have a lot of meaning for the country. They may appear to be 2 small publications,
but they have been produced by Typhac in the last 2-3 months itself, and all that is contained in this is it pertains to the post-COVID situation. So these two facts itself speak volumes about the kind of effort that has been made by Professor Srivastava and his team under the guidance of Dr. Saraswat and of course our Secretary Science and Technology, Professor Ashutosh Sharma. They have done tremendous work. When we saw the slide presentation, we could appreciate that 40 meetings were held to make this booklet or the recommendations, which is called the Focused Interventions for Make in India Post-COVID-19, and the other one is Active Pharmaceutical Ingredients, Status, Issues, Technology Readiness and Challenges. Both the issues are very apt, very timely, very relevant. तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।